नांदेड जिल्ह्यात वाढत्या गुन्हेगारीला पोलीस प्रशासन रोखू न शकल्यामुळे जमीर बेग या सामान्य माणसाचा शहराच्या भरवस्तीत खून करण्यात आला। या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांनी अद्यापही पूर्ण केला नसून आरोपी मोकाट फिरत आहेत, म्हणून सदरील हत्याकांडाचा तपास सीबीआयला द्यावा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारुख अहमद यांनी नांदेड पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे। नांदेड जिल्ह्यात वाढत्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले असून अलीकडच्या काळात अशा अनेक घटनांनी नांदेड शहर हादरले आहे, त्यामुळे गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही। काही दिवसापूर्वी 6 जुलै रोजी शहराच्या मध्यभागी असलेल्या चिखलवाडी वस्तीत भालेराव हॉस्पिटलच्या रस्त्यावर व पोलीस उपाधीक्षक यांच्या कार्यालयापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठिकाणी जमीर बेग या व्यक्तीला जबर मारहाण करण्यात आली। त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र दिनांक 17 जुलै रोजी त्यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले। 6 जुलै ते 17 जुलै असा एवढा मोठा कालावधी गेला असला तरी या हत्याकांडाचा तपास स्थानिक पोलिसांना लावता आला नाही। नांदेड शहर हे सुरक्षित शहर म्हणून कागदोपत्री दाखवले जाते, मात्र या शहराच्या मध्यभागी एका इसमाला जबर मारहाण करून त्याला मरणाच्या खाईत लोटले गेले। या प्रकरणाचा अद्यापही ठावठिकाणा लागला नाही, त्यामुळे सदरील तपास स्थानिक पोलिसांना होत नाही, म्हणून या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात यावा अशी मागणी फारुख अहमद यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे। या निवेदनावर वंचित बहुजन आघाडीचे महानगराध्यक्ष आयुब खान, महानगर महासचिव ॲडव्होकेट शेख बिलाल आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मयत जमीर बेग यांच्या निवासस्थानी भेट दिली व कुटुंबियांचे सांत्वन केले। पीडित कुटुंबाच्या मागे वंचित बहुजन आघाडी मोठ्या ताकदीने उभी असून मयत जमीर बेग यांच्या मुलाच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारुख अहमद यांनी उचलला असून त्याशिवाय शासनाच्या वतीने मयत कुटुंबाला तात्काळ 10 लाखाची मदत करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे। चिखलवाडी सारख्या गजबजलेल्या वस्तीत हा प्रकार घडला असून तात्काळ पोलिसांनी आरोपींना अटक करावी, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही फारुख अहमद यांनी दिला आहे। JS न्यूज साठी बेंगलुरुवरून प्रतिनिधी जावेद अहमद। गुज़िश्ता कुछ महीनों में नांदेड़ शहर और ज़िलों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, लूटमारी हो रही है और पूरे ग्रुप में 2 गुटों के अंदर झगड़े हो रहे हैं, इससे पुलिस प्रशासन का वचक समाज के अंदर नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं तो भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के नज़रअंदाज करने की वजह से और गुनहगारों को अंदर नहीं डाल रहे हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो गुनहगार है उन पे ऐसे कलम लगा रहे हैं कि वो 15 दिन महीने भर के अंदर बेल पे छूट रहे हैं। 302, 307 जैसी घटनाओं के अंदर 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में गुनहगार रास्ते पे नज़र कैसा आता है। इनके ऊपर कड़ा शासन होना चाहिए, कड़े सबूत इनके मिलने चाहिए, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि परसों आपने देखा कि 11-12 दिन पहले जमीर बेग नाम के एक रिक्शा चालक को फ़ोन करके बुलाया गया और वो जमीर बेग अपने बेटी का सालगिरह बर्थडे मनाता हुआ छोड़ कर गया और उसकी हत्या हो गई, उसके साथ मारपीट हो गई। महज कुछ उसको पैसे मांगे गए नशे के लिए, उस नहीं दे पाया, इसलिए हत्या हुई ऐसा बताया जा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि आपने वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों को लावारिस समझा है क्या? और 11-12 दिन के बाद में वो आदमी इलाज के दौरान उनका दम तोड़ दिया, लेकिन आज तक एक आरोपी अंदर नहीं है। आपने अब तक उनके कॉल रिकॉर्ड नहीं मंगाए हैं। जिन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था वो दुकानदारों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनको जेल में नहीं डाले, उनको लॉकअप में नहीं लिए, कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो ये कितनी शर्म की बात है कि 12-12 दिनों तक एक आदमी मौत के मुंह में चला जाता है और आखिर में दम तोड़ता है और पुलिस एक भी आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं कर सकती है तो इनका खुफिया यंत्रणा ख़राब हो चुकी है। और इससे पहले भी एक आदमी ने खाली इंटरेस्ट के पैसे ब्याज का हफ्ता नहीं दिया, इसलिए फारूक नगर के एक ऐसे ही नौजवान की हत्या हो गई थी। तो इन घटकों को आप लावारिस मत समझिए। अगर वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों का सरेआम मारा जा रहा है और पुलिस हिफाजत नहीं करती है तो पुलिस ने जाहिर करना चाहिए कि वो इस हिफाजत नहीं कर सकती है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने रास्ते तय करेगी और अपने रास्ते ढूंढ कर निकालेगी। आज क्या मांग करें? आज हमने मांग की है कि CID के जरिए इस जमीर बेग के मामले को जांच किया जाए और जो दोषी है उनको अंदर डाला जाए और ऐसे सबूत ढूंढे जाए कि दोषी को जल्दी जमानत नहीं मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उनको आप मत पकड़ो, लेकिन दोषी को मत छोड़ो, उनको अंदर डालना चाहिए। और इसके बावजूद कलेक्टर साहब को हम अभी मिलकर निवेदन दे रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए की मदद वो पीड़ित परिवार को दो। 4 जवान बच्चियां हैं, तो लड़के हैं, इनके तालीम का खर्च है, शादियों का खर्च है। कमाई पुत घर में एक ही आदमी था और घर में एक माजूर भाई है, माँ है, इनको कौन पालेगा? और ऐसे अगर हत्याएं होने वाली है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और 10 लाख रुपए की मदद की हम मांग कर रहे हैं। किसी न किसी योजना में बिठा के वो परिवार
को मदद की जाए। और उनकी ज़मीर बेग साहब की ख्वाहिश थी कि उनका लड़का बड़े आगे चल के पढ़े, मुफ्ती बने, तालीम भी ले और दीनी तालीम भी ले। हमने उनको आश्वासित किया है कि अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहता है तो इंशाल्लाह उसको जो भी ख़र्चा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के ज़रिए से हम उसको हमारी तरफ से एक ज़रिया बनकर इंशाल्लाह मदद करने की हमने आज उनको तवक्कुन दिलाया है, यकीन दिलाया है। नमस्कार, JS न्यूज चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।